पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में सभी जानते ही हैं। द्रौपदी का जन्म उस हवन कुंड से हुआ था जब राजा द्रुपद अपने दुश्मन कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। द्रुपद के उसी यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र द्रुपद के साथ द्रौपदी भी उत्पन्न हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांचों पांडव के साथ विवाह के पश्चात द्रौपदी ने सुहागरात कैसे मनाई? तो चलिए आज हम आपको इस कहानी में विस्तार से द्रौपदी के सुहागरात के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, इवन फैक्ट पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग यह भी जानते होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें ब्राह्मण के भेष में आए अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था। लेकिन जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ भेष बदलकर ब्राह्मण के वेश में रहते थे और जीविका के लिए भिक्षा मांगा करते थे। पांचों पांडव जो भी भिक्षा लाते थे उसे अपनी मां कुंती के सामने रख देते थे। फिर उसने भिक्षा को मां कुंती पांचों में बांट दिया करती थी। इसी प्रकार सभी पांडव साथ में द्रौपदी को लेकर घर आए और कुंती माता को कहा, देखो मां, हम क्या लेकर आए हैं। परंतु कुंती ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, वो कुछ काम कर रही थी। पांचों भाई जो भी लाए हो बांट कर आपस में ले लो। अपनी माँ के मुंह से निकली हर बात को आदेश की तरह पालन करते थे, वह अपना धर्म समझते थे। इस कारण माँ के मुख से निकले शब्दों को लेकर पांचों भाई चिंतित हो गए। देवी कुंती ने जब द्रौपदी को देखा तो वह भी बड़ी विचलित हो गई और उसने कहा कि क्या कर दिया ये। तभी कुंती ने ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर से कहा, अब तुम ही ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात कभी झूठी ना हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कोई रास्ता न निकाल सके। इधर जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वो भी परेशान हो गए। श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं। तभी महर्षि काल ने द्रुपद को बताया कि द्रौपदी के उसके पुनर्जन्म में भगवान शिव ने ऐसा ही वरदान दिया था। इस तरह महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ कक्ष में ही अपना पत्नी धर्म निभाया और इस तरह पांचों भाइयों के साथ उन्होंने यह पत्नी धर्म निभाया। यहाँ सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना धर्म कैसे निभाया। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भगवान शिव का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वह भी जानते थे कि अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी। इस कारण उन्होंने द्रौपदी के साथ ये वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसके लिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु श्री कृष्ण ने सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ समय व्यतीत करेगी और जिस समय युवती अपने कक्ष में होगी तो कोई पांडव उनके कक्ष में नहीं प्रवेश करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस जानकारी को।